अभी तक वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर द इजी साइड ऑफ वर्डप्रेस। आपने घबराना नहीं है, मतलब मैं आपको कोई अभी मुश्किल चीज़ें नहीं कराना चाह रहा, बट आई वांट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट कैन एक्चुअली हैपन इफ यू ट्राई टू एक्सप्लोर द एक्सपर्ट साइड ऑफ वर्डप्रेस। ये एक्सपर्ट साइड क्या है, किस तरह से आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट बन सकते हैं, कौन सी ये फीचर है, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्डप्रेस जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, हाउ वाज इट बिल्ट, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस या व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस विच पावर वर्डप्रेस। उसमें से एक है HTML, उसमें से एक है CSS, एक है PHP और एक है MySQL। सो ये जो चारों लैंग्वेजेस का एक अमेलगमेशन है, दैट इज व्हाट मेक्स वर्डप्रेस सो अमेजिंग। इसमें से दो लैंग्वेजेस आर फ्रंट एंड HTML एंड CSS, एंड टू लैंग्वेजेस आर पावरिंग द बैक एंड ऑफ दिस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट वी नो एज वर्डप्रेस। HTML and CSS are the front end, and PHP and MySQL is the back end. So there is the front and there is the back. समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है because based on how this whole system works, you can do customization in this whole system. आप इस पूरे सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इस पूरे सिस्टम को एडिट कर सकते हैं, you can add new features, you can change the look and feel. आपका जो पूरा अपीयरेंस वाला सेक्शन है, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन भी की, is powered by the front end that is known as HTML and CSS. HTML and CSS are the building blocks of WordPress. But more than the HTML, we are interested in learning about CSS. So ये वो CSS नहीं है। एक तो CSS का आपने लफ्ज़ सुना होगा कि CSS का एग्ज़ाम होता है, वो ले लें तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ये वो CSS नहीं है, उसी तरह की एक और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है जिसको कहते हैं cascading style sheets. So what is CSS in online world? It is cascading style sheets. ये basically एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एक स्टाइल शीट दे सकते हैं। It's in the name. Just look at the name. Cascading style sheet. तो ये एक स्टाइल शीट है जो आप अपनी वेबसाइट को बताते हैं, जिससे वो कोई कस्टम इमेज या कस्टम अपीयरेंस शो करता है। Every theme that you see in WordPress uses two languages to show its appearance. एक है HTML और एक है CSS, और हर थीम अपनी एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS जनरेट करती है whenever it's being loaded by the end user. बट हमारा ऑब्जेक्टिव इधर क्या है कि हमने एक कस्टम CSS ऐड करना है। वी आर गोइंग टू ऐड अ कस्टम CSS. सो वो कस्टम CSS क्या है और वो कस्टम CSS क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये देखते हैं कि क्यों कस्टम CSS ऐड करना ज़रूरी है। भाई हो सकता है आप कोई एक टाइटल चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो सकता है आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो सकता है आप कोई एक टेक्स्ट ब्लॉक में किसी चीज़ का बॉर्डर चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी भी तरह की एक कोई नई विजुअल फीचर चेंज करना चाहते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में आप नहीं कर सकते। द गुड न्यूज़ इज़ दैट सम ऑफ द एडवांस थीम्स हैव बिल्ट इन कस्टम CSS एडिटर्स। तो आप थीम में ही जाके कुछ एडिट्स कर सकते हैं, एंड एडिट से यू कैन एक्चुअली चेंज the front end of the website. But if you're not able to do that, then the good news is that you can use a plugin. अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि WordPress में कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए आप plugin यूज़ कर सकते हैं। That's the beauty of WordPress. That's why WordPress is so powerful. That's why WordPress is so customizable. That's why WordPress is so flexible. सो आप कस्टम प्लगइन एक इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टम CSS के नाम से, एंड यू कैन गो इनटू योर एडिटर, वहाँ पे आप कस्टम CSS लिख के यू कैन एक्चुअली एडिट इट। बट ख्याल रहे
कि CSS इज़ अ होल लैंग्वेज। सो पहले तो मेरी आपको ये सजेशन होगी कि अगर आपको CSS नहीं आता तो आप CSS को जाके पढ़ें और सीखें। इट विल टेक यू एटलीस्ट अ कपल ऑफ वीक्स टू लर्न CSS। और अगर आपको CSS आता है तो आप डायरेक्टली जाके खुद ही अपनी एडिट्स कर सकते हैं। बट अगर आप CSS नहीं सीखना चाहते, अगर आपको CSS मुश्किल लगता है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क अ फ्रेंड to do some customizations in your WordPress website using CSS. तो जाएंगे अब थोड़ा सा लाइव जाएंगे और देखेंगे कि CSS क्या है, CSS कैसे दिखता है, कैसे आप कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं, and how you can add customizations to your website using CSS. Cascading style sheet. It's a language through which you can add styling to a particular page. और आप w3schools.com पे जाके डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं कि व्हाट इज CSS, हाउ CSS वर्क्स, और CSS कैसे आपकी वेबसाइट पे एक कस्टम स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हैं। मेरा मकसद इस कोर्स में आपको CSS सिखाना नहीं है, मेरा मकसद इस कोर्स में आपको CSS के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो देना है, और बाद में आप अगर खुद सीखना चाहें इसको तो सीख सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ कि अगर CSS में आपने बॉर्डर ऐड करना हो, बॉर्डर पे बैकग्राउंड देना हो, तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। आप देख रहे हैं, बट इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सिर्फ तब यूज़ करना है अगर इफ़ यू रियली वांट टू यूज़ इट। साथ ही साथ अगर आपने CSS में कोई बैकग्राउंड्स देने हो तो वो आप दे सकते हैं, कलर्स देने हो CSS में कलर्स आप दे सकते हैं, पैडिंग देनी हो वो दे सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह बॉक्स मॉडल है, फॉन्ट्स हैं, आइकन्स है, CSS इज़ वेरी डिटेल। सो आपने थोड़ा सा इसको स्टडी करना है और देखना है कि हाउ CSS एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं आपको CSS सिखाऊंगा तो नहीं, सिर्फ मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर जॉब इज़ टू ऐड कस्टम CSS टू वर्डप्रेस। और ये मैंने एक गूगल क्वेरी लिखी है और ये wordpress.com के लिए भी है और आपके उस वर्डप्रेस के लिए भी है जो आपने अपनी वेबसाइट पे खुद इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मोस्टली आप लोगों ने किया होगा। तो एक प्लगइन हमें मिला है जिसका नाम है WP Add Custom CSS. WP Add Custom CSS was updated 10 months ago. It has 100,000 key installation, so it looks like the right plugin which I should be installing on my website. बट सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरी जो करंट थीम है क्या वो मुझे एक कस्टम CSS एडिट करने पे अलाउ करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो लेट्स सी, अपीयरेंस में हम जाएंगे और वहाँ से वील गो टू कस्टमाइज, वील गो टू अपीयरेंस, वील गो टू द कस्टमाइज सेक्शन, और वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि क्या कस्टम CSS की एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। और मैंने जब अपनी साइट का कस्टम वाला पार्ट खोला है, कस्टमाइज वाला, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी साइट में DV इंस्टॉल हुई हुई है और DV में एक एडिशनल CSS का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल CSS ऐड कर सकता हूँ, और व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एक्चुअली गो बैक एंड आई कैन ऐड अ कस्टम प्लगइन फॉर कस्टम CSS. सो मैं जाऊँगा वापस एंड आई लुक फॉर plugins and I'll search for custom CSS. So मुझे different plugins मिल रहे हैं, WP Add Custom CSS, Simple Custom CSS, Simple Custom CSS and JS. I'll try to install WP Add Custom CSS जो कि मुझे एक ऑप्शन देगा of installing a custom CSS. क्वेरीज लिखना आपको खुद आना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्वेरीज कैसे लिखते हैं। My suggestion to you is to go and learn WordPress एंड सी के वर्डप्रेस के अंदर CSS आप कैसे कस्टम ऐड कर सकते हैं। ये मैं एक्टिवेट करूँगा और उसके बाद लेफ़्ट पे यू विल सी कि मेरे पास एक ऐड कस्टम CSS की ऑप्शन आ गई है। जब ऐड कस्टम CSS में मैं जाऊँगा तो आई कैन ऐड कस्टम CSS फ्रॉम दिस सेक्शन। तो इस पूरे सेक्शन में आई कैन ऐड थिंग्स लाइक बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं उसका URL दे सकता हूँ। दीज आर नॉट एग्जैक्टली दोज रियल क्वेरीज, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कौन से CSS रूल्स हैं, कहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सारा डिपेंड करेगा अबाउट फ्रॉम द कस्टम CSS दैट यू आर लर्निंग ऑन w3schools.com.
वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज को देखें कि वो क्वेरीज कहाँ से आप ऐड कर सकते हैं आपकी साइट पे और कैसे वो आपकी साइट को यहाँ पे इफेक्ट करेंगी, एंड बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू ऐड ऐसी क्वेरीज जो कि आपकी साइट को बेहतर कर सकें, आपकी साइट में नई विजुअल फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकें। तो आपका और हमारा साथ इस तक रहेगा कि वी विल ट्राई टू टीच यू एज मच एज पॉसिबल, वी विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज पॉसिबल, बट सीखना आपने करना है, आपने एक्सप्लोर करना है, एंड करते रहें, सीखते रहें। प्लीज़ CSS जाके ज़रूर सीखें एंड ट्राई टू लर्न अबाउट सम ऑफ द अदर लैंग्वेजेस दैट पावर वर्डप्रेस, एंड गुड लक।